नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुजरात में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो पंच पीरों के बारे में एक कहावत है, पाबू हरबू रामदेव मंगलिया महा पांचों पीर पधार्यो गोगा जी जहाँ। तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया महा जी और गोगा जी, ये क्या है? 5 पीर है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल था और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। वे महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते थे। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन और सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। गोगा जी का जन्म स्थान है वो ददरेवा शीश मेढ़ी और इनकी समाधि है वो दुलमेढ़ी कहलाती है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही बाला लिए युद्ध के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलता है। इसलिए मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इन्हें नागराज तो मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। तेजाजी, वीर तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर के ग्राम तहाड़जी और रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। तो खरनाल में हुआ था। पिताजी का नाम तहाड़जी और माता का नाम था रामकुंवरी। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लाने अपने ससुराल पनेर गए, तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायां चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे कि वहीं रास्ते में उन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वो गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं वापस आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायों को मुक्त करवाया और परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव न होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा में भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तेजा दशमी यानी भाद्र शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। ये आप याद रखेंगे। तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार युद्ध योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में। मान्यता है कि यदि सर्पदर्शित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत यानी डोरी बांध दी जाए तो विष नहीं चढ़ता है। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं कथाएं सत्य हो आवश्यक नहीं। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षा यथा निर्बलों की रक्षा, वचन का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना रहा है। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 में कोलू जोधपुर में हुआ था। इतिहासकार मोहित नैन्सी, महाकवि मोडजी आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर के 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ था। ये मान्यता है। पाबू जी का विवाह है अमरकोट के राजकुमार सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया था। देवल ने पाबू जी से गायों को चुराने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा हेतु रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबू जी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता तथा प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वात्सल्यता एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल है वो कोलू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है।
इनका प्रतीक चिन्ह है, हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। आप देख सकते हैं पाबू जी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय कौन से लोक देवताओं को जाता है? पाबू जी को। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे व भोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानता है। देवनारायण जी, देवनारायण बगड़ावत प्रमुख बोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 में हुआ था। पिता ने जन्म से पूर्व ही बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मर गए थे। बिनाई शासक ने इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पीर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाई पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से संघर्ष में देवजी ने उसे मौत की घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में है। भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके प्रमुख अनुयायी गुजर हैं। देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। अनुश्रुति है कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर ये 6 मास में पूर्ण होता है। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा काहनड़ देव के यहाँ महवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा काहनड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 में महवा के स्वामी बने। राज्य विस्तार में क्रम से 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बने। याद रखेंगे, योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। वे भविष्य दृष्टा तथा देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्धि पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1339 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजन किया था। याद रखेंगे, मारवाड़ के कौन से देवताओं ने मारवाड़ के सारे देवताओं को एक जगह एकत्रित करके हरि कीर्तन आयोजित करवाया? मल्लीनाथ जी ने। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। रामदेव जी, तंवर वंशीय अजमल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा गांव बसाया था। वहीं 1458 में भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। भाद्र शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इसी मेले की मुख्य विशेषता है। हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिया स्थापित किए जाते हैं, जिसे थान कहते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पथ की स्थापना की थी। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में तेहरा ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। मंगलिया महाजी, महाजी मंगलिया राजस्थान के पंचवीरों में गिने जाते हैं। ये रावचूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवर क्षेत्रीय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने नलियाल में मंगलिया गोत्र में हुआ था। इसीलिए ये महाजी मंगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में जैसलमेर के राव रणगद देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वे अच्छे
शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने संरक्षण करने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापिनी में इनका मंदिर है जहाँ भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। बापिनी कहाँ पे? जोधपुर में। हड़बू जी बुंडेल नागौर के महाराजा सांकला के पुत्र वे राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरभंजाल में आकर रहने लगे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने गुरु बलीनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयास के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इसी सहायता व आशीर्वाद से जब भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया था। हरबू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्धि व चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलौदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में से स्थापित हरबू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।